जय हिंद दोस्तों। दरोगा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग पॉलिटी के एक बहुत अच्छे टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं जो कि एग्जाम और समझ की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिना समय लिए हुए आइए हम लोग देखते हैं कि बोर्ड पे क्या है। तो लोकतंत्र, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि लोकतंत्र का दूसरा नाम प्रजातंत्र होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन। लोक मतलब लोक और तंत्र मतलब शासन। तो लोकतंत्र का सिंपल सा मतलब लोगों का शासन। इसका दूसरा नाम प्रजातंत्र, जैसा कि मैंने बता दिया है। यदि इसके परिभाषा की बात किया जाए तो अब्राहम लिंकन साहब, जो कि अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे, उनका मानना था कि लोकतंत्र जो है वो जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। मतलब लोकतंत्र शासन की वैसी व्यवस्था है जिसमें जनता का शासन हो, जनता के द्वारा शासन हो और जनता के लिए शासन हो। मतलब यदि देखा जाए सीधे शब्दों में तो लोकतंत्र में सर्वे सर्वा जनता ही होती है। जनता अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजती है और वो प्रतिनिधि जो होते हैं वो नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं और उसके अनुसार शासन किया जाता है। लोकतंत्र में एक चीज और होता है कि सभी लोगों को समान अधिकार दिया जाता है। तो लोकतंत्र का दूसरा परिभाषा आप ये भी दे सकते हैं कि वैसी शासन व्यवस्था जिसमें लोगों को समान अधिकार मिलता है वो लोकतंत्र कहलाते हैं। पहले के समय में प्रजातंत्र होता था, राजतंत्र होता था, जिसमें एक व्यक्ति विशेष का शासन होता था, जिसमें राजा हुआ करते थे और उसमें सभी को समान अधिकार नहीं मिल पाता था। कुलीन वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते थे, वही नीचे तबके को लोगों को थोड़ा सा हाशिए पे रखा जाता था। लेकिन लोकतंत्र में सभी को एक दृष्टि से देखा जाएगा, सभी को समान अधिकार दिया जाएगा। तो अभी हमारे देश में लोकतंत्र की व्यवस्था है। इससे पहले तो आप जान ही रहे हैं, राजा लोग का शासन हुआ करता था। तो आइए लोकतंत्र के प्रकार हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं। जैसे सामान्यतः लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होते हैं और दूसरे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता सीधे सीधे भाग लेती है उसमें, जैसे कि जनमत संग्रह, जनता डायरेक्ट अपने शासक को चुनती है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता मत के द्वारा, मतलब अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो हमेशा छोटा क्षेत्रफल वाला जो देश होता है, हमेशा छोटा क्षेत्रफल वाला देश में ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो होता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। वहां कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो जनमत संग्रह के द्वारा लिया जाता है। वही अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात की जाए तो अपना भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यूएसए में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ये सब जो है वो बड़ा क्षेत्रफल वाले देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही होता है। तो यदि क्वेश्चन आएगा कि हमारे देश में किस प्रकार के लोकतंत्र है तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र के स्तंभ हम लोग देखेंगे तो यही जो लोकतंत्र के 3 स्तंभ है हमारे भारत में, हमारे देश में, ये लोकतंत्र के जो महत्वपूर्ण 3 स्तंभ है, इसी के द्वारा हम लोग का जो है शासन व्यवस्था आजकल संचालित हो रहा है और सफल है। तो लोकतंत्र का पहला जो खंभा, स्तंभ मतलब पिलर, जो घर बनाते हैं तो आप लोग पिलर देते हैं ना कि घर की मजबूती बनी रहे, तो उसी प्रकार लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए ये जो 3 पिलर है ना, यही मजबूती दे रहा है। इसी के सहारे हमारे देश में लोकतंत्र आज सफल है। तो लोकतंत्र का पहला स्तंभ है विधायिका। हम लोग बहुत विस्तार से, आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेकिन बस पढ़ते हैं। आखिर विधायिका का काम क्या है, विधायिका है क्या, विधायिका में कौन कौन आते हैं, ये सब समझना बहुत जरूरी है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि पहला जो स्तंभ है वो विधायिका है और लोकतंत्र का दूसरा स्तंभ है वो कार्यपालिका है और लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ जो है वो न्यायपालिका है। अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या काम है, वो हम अभी आपको बताते हैं। अभी देखते हैं कि चौथा स्तंभ, ये तो 3 स्तंभ हम बोल दिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। प्रेस को चौथा स्तंभ कहा जाता है। आप लोग बहुत बार क्वेश्चन में देखे होंगे कि लोकतंत्र का चौथा खंभा किसे कहा जाता है, तो प्रेस को कहा जाता है। क्योंकि प्रेस जो मीडिया जो है वो सरकार का आलोचना करती है, सरकार के काम का आलोचना करती है, सरकार के काम का एप्रिसिएट करती है। जो सही होता है सही, गलत होता है गलत, वो काम किसका है, प्रेस का है। सही गलत का जो
जनता के बीच में सरकार के कमजोरियों को, सरकार की मजबूतियों को गिनाता है, वो प्रेस ही है। तो लोकतंत्र का चौथा खंभा हम लोग प्रेस को कहेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या है और इसके क्या काम है और इसके क्या अंग है।